के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। जो गुरु काम करके जाएगा उसी का नाम होगा, उसी का गुणानुवाद किया जाएगा, उसी का इतिहास लिखा जाएगा, उसी की महिमा, लोग उसी की पूजा करेंगे। तो आपको तो कुछ करना नहीं। इसलिए आज ये मौका मिला है, कोई तुम्हारा पुण्य कर्म का भाग देगा जो तुमने तीन युगों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, यज्ञ, गंगा स्नान जो किया, ये उसी का फल है कि आज आप सत्संग में हो। सत्संग ये सबको नहीं मिलता, बड़े भाग्यशाली। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा रामचरितमानस के उत्तरकांड में कि बड़े भाग पायो सत्संगा, का बड़े भाग जिनको समय के सतगुरु का सत्संग, समय के सत्संग जो आए चले गए उनसे आपका काम नहीं हो। आपको अपने समय का मौजूदा सदगुरु चाहिए, वो आपका काम। तो क्यों कहते हैं कि बड़े भाग पायो सत्संगा और विनय प्रयास हो भोभंगा। कोई आपको प्रयास नहीं करना, वो आपको भवसागर से पार करने आए हैं, भवसागर से पार करके ही जाएंगे। इतनी बड़ी चीज आपके लिए कलयुग में तैयार। अगर रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़ लेते तो आपकी शंका निकल। अपने गुरु पर, गुरु के बच्चों पर आप कभी शंका नहीं कर, लेकिन आपने उसको भी नहीं पढ़ा। न रामचरितमानस को जाना, न इनको पहचाना। ये दोनों का वाक्य रहेगा। जो भूतकाल को जान ले, वर्तमान में अपनी बना ले, उसका भविष्य बन जाता। भविष्य ऐसे नहीं बनता। भूत और वर्तमान ये दोनों की जानकारी से भविष्य का निर्माण होता। और आपने तो सब खो दिया, तुम्हारे पास कुछ एक भी वचन नहीं। जबकि बाबा जी ने जितनी मेहनत की उतनी हिंदुस्तान या सारे विश्व में कोई संत महात्मा ने इतनी मेहनत की उतने नहीं। उन्हें हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव कुछ छोड़ा नहीं जहाँ पर अपने आने की जानकारी, अपने जगह नाम की जानकारी और काम की जानकारी न दी। फिर भी आप नहीं समझ पाए। जिसने इतनी जानकारी दी, 60 वर्ष लगातार जानकारी देते ही रहे, लेकिन आपने 60 वर्ष में उनकी कोई मेहनत नहीं समझी और सारी मेहनत को पानी में डाल। अब आपके पास रोना रह गया, रोना से कहाँ फरियाद करूं, आगे मुसीबत खड़ी, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां तैयार खड़ी। इसीलिए उन बीमारियों से बचाने के लिए ये शाकाहारी बनने बनाने का संदेश आपके सामने लाया गया। ये भी अगर आप बचना चाहते हो, अपने बाल बच्चों को बचाना चाहते हो, जड़गस्ती सामान बचाना चाहते हो, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। आप लोग सपरिवार शाकाहारी बनो। मैं जानता हूं कि आप महात्मा धर्मात्मा नहीं बन सकते, सच्चे ईमानदार आप मतलब नहीं बन पाए, चरित्रवान, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। अगर इसी से तुम्हारी मदद कर दी जाए, आने वाली आपत मुसीबतों से आपको बचा दिया जाए, तो इससे बड़ा और कौन सा काम हो। और ये काम कोई नहीं करता। प्राकृतिक विकोपों से आपको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति का संबंध सीधा महात्माओं से होता है। महात्मा प्रकृति को मनाकर आने वाली मुसीबत को रोक सकते हैं। बाकी हिंदुस्तान का विश्व में कोई ऐसा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी नहीं है जो आने वाली प्राकृतिक प्रकोपों को रोके और सब वो तैयार करे। तब आपसे कहा गया शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बचो। इतना छोटा काम कोई खर्चा नहीं, शाकाहारी बनने में कोई खर्चा, बल्कि जो
अपना धन आप बर्बाद करते हो गंदे खान पान में, बुद्धि नशे नशा में, वो आपका धन बच जाए, आपके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकाने बनाने में काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम महात्माओं की बातें नहीं सुनते। तुम्हारी समझ जो सरल और मुफ्त, कोई पैसा नहीं, कोई लागत नहीं देनी, यानी मुफ्त में आपका ये काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न पहुंचा, कोई लेने वाला नहीं। कितने दिन से आप पूजा पाठ कर, कोई मिला? सच बताना, आप 3 युगों से पूजा पाठ कर, और जिसकी पूजा पाठ की वही तुमको नहीं मिला। न कोई देवी मिली, न कोई देवता मिला, न भगवान खुदा घाट, कुछ नहीं मिला। तो मेहनत आपकी बेकार जा रही, और अभी जुटे पड़े उसी में, मिला भी नहीं और बंद भी नहीं करे। अरे खेती करते हो, अगर अनाज न पैदा हो तो करोगे खेती? दुकान व्यापार करते हो, मुनाफा न हो तो आप करेंगे? आप नौकरी करते हो और वेतन तनख्वाह नहीं मिले, आप नौकरी करोगे? और ये तुम्हारा पूजा पाठ वाला न मालूम कब से कर रहे हो, तो कोई बीमारी नहीं गई, कोई परेशानी नहीं गई, कोई झगड़े झंझट नहीं गए, कोई दुर्घटनाएं गई, कोई अकाल मौत नहीं गया, बल्कि और बढ़ गए। ये पूजा पाठ से काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए आपको महात्मा चेतन पूजा की बात की, तुम जड़ पूजा में लगे रहे, कोई कागज में, कोई पत्थर में, कोई पानी में, कोई तीरथ में, कोई मूर्त। इनमें कौन बैठा? कौन इनमें बैठा जो तुम्हारी परेशानी दूर कर देगा, या कौन तुम्हारी मुसीबत को दूर कर देगा? कौन तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा, और कौन तुम्हारा दिया हुआ स्वीकार करेगा, और कौन तुमको आशीर्वाद वरदान देगा? इनमें तो कुछ है नहीं। ऐसा नहीं, धर्मशास्त्रों ने भी आपको समझा, लेकिन तुम किसी की बात मानी नहीं थी। धर्मशास्त्रों ने साफ साफ कहा, न हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय न क्या मम भक्त्वा यत्र ज्ञानती तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान क्या कह रहे हैं? ऐ नारद जी, जो कहाँ जाओ तुम मुझको खोज रहे हो, मैं वहां कभी नहीं रहता, न कागज में, न पानी में, न पत्थर में, न तीरथ में, न मूर्त में। मैं तो आत्मा स्वरूप तुम्हारे सबके अंदर बैठा हूँ। आत्मा परमात्मा का, ये परमात्मा की सच्ची मूर्ति हमारे सबके शरीर के अंदर बैठी है। तो परमात्मा में तो आदिकाल से मिला हुआ, लेकिन अंश रूप में मिला। अब ये प्रश्न यहाँ पर छिड़ गया कि अंश अपनी अंशी को कैसे प्राप्त होगा। बस इसी बात की समस्या, ये जीवात्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी, कैसे अपने घर जाएगी, कैसे अपने प्रिया प्रीतम मालिक से मिलेगी, इस बात की समस्या है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए संत महापुरुष आए, क्योंकि कोई संत महात्मा ही जीवात्मा को जगा सकता, ऋषि मुनि नहीं जगा पाए। हजारों वर्ष तपस्या जंगलों में करते रहे, शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, लेकिन जीवात्मा नहीं जगा पाए। बड़े बड़े योगी योग साधना करते रहे, लेकिन जीवात्मा नहीं जगा। बड़े बड़े ध्यानी विज्ञानी ध्यान करते रहे, विज्ञान बढ़ाते रहे, लेकिन जीवात्मा नहीं जगा। जिनको तुमने भगवान कहा, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने यहाँ रात रात धन दौलत पाने के लिए मार काट और हिंसा और कत्लेआम किया, लेकिन उन्होंने जीवात्मा नहीं जगा। ये काम उनका भी नहीं हुआ। वो काम आपका होना जो किसी का नहीं, लेकिन जो काम करने आया उसको तुमने पहचान नहीं पाया, बिल्कुल नहीं पहचान पाया। उन्होंने अपनी एक नहीं हजारों पहचाना आपको। अब जरा सुन लीजिए कि बाबा जी ने क्या क्या वादा किया। मैं और कुछ कहने नहीं आया हूँ, न हमको और कुछ कहने की जरूरत। महापुरुषों के वचनों को सारे हिंदुस्तान में प्रसारित करता हूँ। अपनी कोई बात न अपने मान सम्मान सामान के लिए, न कोई रुपए पैसे लेने के, ये काम नहीं करता, क्योंकि हमारे गुरु ने
मुझे भिखारी नहीं बनाया। नामदान दिया, कहा जल्दी से जीवात्मा जगा लो। जिसकी जीवात्मा जाग जाएगी उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग ये सारा धन दौलत अपना न्यौछावर करें। प्रेमियों, तो ऐसा इसलिए अब आप जरा उन बच्चों को सुन लो जो बाबा जी ने आपको 10 जुलाई 1952 से 2012 मथुरा में आपको सुनाया। जगह जगह हिंदुस्तान में कार्यक्रम करके सुनाया और तुम सब भूल गए। फिर से याद कर लो, यही तुम्हारे काम आएंगे और यहाँ कोई काम आने वाला नहीं। जो कुछ आप इन 2 आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, हाथ पैरों से लेके आ रहे हो, ये सब तुम्हारे काम आने वाला नहीं। तुम माँ के गर्भ से नंगे और अकेले आए हो और नंगे अकेले जाओ। ये जो सामान आप इकट्ठा कर रहे हो ये तुम्हारा नहीं, ये काल भगवान का सामान इकट्ठा करते। जब आप नंगे अकेले आए थे, कोई मकान लेकर, कोई जमीन लेकर दुकान लेके आए नहीं, कोई पत्नी बाल बच्चे भाई बहन बिरादर लेके आए नहीं, कोई जाति पात, कोई मजहब धर्म, कोई पूजा पाठ तो लेके आए नहीं थे। आप नंगे अकेले, और जब जाओगे तो नंगे अकेले ही। ये बीच में ये दुनियादारी क्यों कर? इनका छीना झटकी, इनका चुराना, इनका ले लेना, इनको धोखा देना, इनकी बेईमानी, इनसे छल कपट, यही तुम्हारे बार बार जन्म लेने का कारण बन गया। जो कुछ यहाँ अच्छा बुरा करोगे, ये कर्म प्रधान देश है। काल माया के देश में जो भी आप मन बुद्धि चित्त से करोगे, शरीर इंद्रियों से करोगे, उसका भुगतान यही करना पड़ेगा। उसने कर्मों के भुगतान के लिए या कर्मों के अनुसार सजा देने के लिए काल भगवान ने 4,84 लाख योनियां जिस्म शरीर बना दिया। जैसा कर्म करोगे वैसी जगह रहते। पशुओं वाले कर्म करोगे तो पशु योनि में, पक्षियों वाले कर्म करोगे तो पक्षी योनि में, जंगली जानवरों वाले कर्म करोगे जंगली जानवरों वाले शरीरों में, और कीड़े मकोड़ों के शरीर। बहुत बुरा पाप कर्म करोगे तो नाली में बदबूदार कीड़े, उनमें तुम्हारी जीवात्मा को जा देख बुरे कर्म का कितना बड़ा परिणाम, कितना बुरा गंदा परिणाम। ये सब सजा देने के लिए उसने पहले से व्यवस्था बना दी। कर्म भी कराता है, सजा भी दे, और इसी में आप 3 युगों से फंसे पड़े हो। न कर्म बंद कर पा रहे हो, न सजा से मुक्ति पा रहे हो। दोनों काम नहीं आप कर पाए। कर्म भी नहीं बंद करा पा रहा कोई, और सजा भी जो मिलती उससे भी कोई बंद नहीं करा पाया, क्योंकि ये अधिकार केवल संत महापुरुषों के। वो तुम्हारे शारीरिक कर्मों को बदल देंगे। जब कर्म की व्यवस्था बदल देंगे तो अपने आप परिणाम जजमेंट भी आपका बदल जाएगा। तो इसलिए बाबा जी ने क्या क्या आपको सुनाया, आपने कितना याद रखा, कितना भुला दिया, जरा फिर से याद कर लो। जो पुराने लोग हैं वो अपना रेनू कर ले, ताजा कर ले। जो नए प्रेमी वो जानकारी ले ले कि संत महात्मा किस काम के लिए आते हैं और कौन सा काम करके जाते हैं। यही जानकारी आपको रखनी थी, क्योंकि अभी तो कोई काम की शुरुआत नहीं हुई। स्वार्थी लोभी लालचियों ने महापुरुष के जाने की शुरुआत कर दी। बाबा जी का पहला वादा, मेरा कान खोल के सुन लीजिए। बाबा जी का पहला वादा है, उन्होंने परिचय दिया, मैं किस देश से आया हूँ और कौन सा नाम लेके आया हूँ और कौन सा काम करके आया हूँ, कौन सा काम करने आया हूँ, सब जानकर। तो जरा सुन लीजिए आप। कहा हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धर्म तुम सबको घर पहुँचाना, ये हमारा काम। इतनी बड़ी ये सूचना आपके लिए है। काल माया के देश में रहने वाले जीवों, मैं किस काम के लिए आया हूँ? तुम्हारी जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए।
कहा मैं तुमको घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। गुरु कह रहा मैं जीवात्माओं को घर पहुंचाने के लिए आया हूँ, और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा इन चेलों को देखो, इनको गुरुभक्त मानोगे? ये गुरु का शिष्य कभी कहला सकेगा? आप इस पर विचार कीजिए। ये गुरुभक्ति है कि गुरु का अपमान है? इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता? मौत की अंतिम सजा है मौत, वो भी इन लोगों ने गुरु को ली। इनसे आप क्या उम्मीद रखते हो? जिसने गुरु को नहीं बख्शा, या तुम्हें बख्श देगा? जिसने गुरु का सम्मान नहीं कर पाया, गुरु को नहीं समझ पाया, अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं करा पाया, ये तुम्हारा क्या कर देगा? आपको इनसे होशियार रहना चाहिए। बाबा जी ने पहले ही आपसे कहा था, कुछ काल ने अपने जीवों को सत्संग में भेज दिया। बच्चा उन जीवों से होशियार रहना। वो सत्संग में तो आ गए, लेकिन न सत्संग सुनेंगे न सुनने को, न गुरु के बच्चों को समझने देंगे, न गुरु के बच्चों पर, न गुरु पर विश्वास करने देंगे, और न नाम की कमाई करने देंगे। क्योंकि उनकी ड्यूटी इसीलिए लगाई काल ने कि किसी को सतगुरु के वचन सुनने मत देना, गुरु में जुड़ने मत देना, गुरु में विश्वास और सेवा और प्रेम भाव पैदा मत करने देना, और इसको नाम की कमाई करने मत देना। न सारी जीवात्माएं जाग जाएंगी और सब अपने घर चली जाएंगी। मेरा देश खाली हो जाएगा, मैं राज हुकूमत किस पर करूंगा? इतनी बड़ी चिंता काल को हो गई। जब से दयाल ने अपना कदम काल की नगरी में रखा, तब से दयाल की बहुत चिंता हो गई। लेकिन प्रेमियों, जितनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को जगाने की है। प्रेमी, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना। काल कभी कुछ नहीं कर सकता। अगर दयाल की शरण में पड़े रहो, दयाल के में विश्वास रखे रहो, उनके बच्चों को मानते रहो, उनमें श्रद्धा सेवा भाव करते रहो, तो फिर तुम काल के जाल में कभी नहीं आओ। और आपने ये कुछ नहीं किया, सब बुला दिया। दूसरा वादा क्या किया बाबा जी? भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार निश्चय करके मान ले, तो तुरंत उतारू पार। आप पार जाने के लिए तो आए ही हो, पार जाने की प्रार्थना करते हो, और जा कहाँ रहे हो? जहाँ जा रहे हो वहाँ कोई पार करेगा? काहे से पार करेगा? किसी की पार नाम नौका है, किसी ने नाम को जगाया, सिद्ध किया है, तो पार कैसे कर देगा? लेकिन तुमने सत्संग सुना ही नहीं। पार वही ले जाएगा जो नाम नौका लेके आता। कभी अपनी नाम रूपी नौका पर बिठाकर तुम्हें पार करेगा? ऐसे कौन कर देगा? और बाबा जी ने ये भी आपसे कहा कि बच्चा, मैं अब की बार जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ। अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर बैठ जाए, तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो प्रेमियों, क्या जहाज खाली चला जाए? अब की तो तुम्हारी किसी की कोई जीवात्मा नहीं है। अभी कोई जीवात्मा जगी नहीं, नाम जहाज पर बैठी नहीं, पार गई नहीं, और ये लोगों ने गुरु को पहले तो तुम्हें कौन पहुंचाएगा? कभी इस पर बैठ के विचार करते हो? तुम्हारी जीवात्मा को कौन पहुंचाएगा? अरे इनसे कहो, पूछो कि बाबा जी ने कहा कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, क्या ये काम तुम लोग कर सकते हो? पूछो उनसे, बड़े प्रेम से पूछो, क्या आप ये काम कर सकते हो? क्या आप हमारी जीवात्मा को जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो? या तुम्हारे किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर हमारी जीवात्मा को घर पहुंचा सकते हो? अगर आप ये पूछने लगो प्रेमियों, 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, और असल क्या है और नकल क्या है। ये सब आपको पढ़ने में
लेकिन तुम्हारे पास गुरु का वचन ही नहीं है, तो तुम प्रश्न ही क्या करो? जब सत्संग वचन हो तब तो आप प्रश्न करोगे। और तुमने प्रचार खूब किया, गली गली गांव गांव शहर कस्बों में तुमने ये कहा है कि जय गुरुदेव विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम ही ये कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये भारत की जनता आपसे पूछेगी, आपने तो ये प्रचार किया। तब कहेगी तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। तुम्हारी पहचान गुरु से है, अगर गुरु सच्चा नहीं तो तुम जीवन में कभी सच्चे नहीं बने। तो तुमने गुरु को झूठा कह दिया कि झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए, दगेबाजी करके चले गए। कि कितना बड़ा अपराध तुमने किया। अपने गुरु को आपने बदनाम किया, अपने गुरु को झूठ बोलने वाला कह रहे हो। अगर गुरु तुम्हारा झूठा हो जाएगा या तुम सब चेले कभी सच्चे माने जाओगे? ये भी भूल गया। कहने के पहले सोचना चाहिए, बिना विचारे जो करे तो पाछे पछता है और काम बिगाड़े आप लोग और जग में हुए हंसाए। सारा विश्व हंस रहा, तुम्हारे पर सारा विश्व हंस रहा। ये कैसे चेले जो गुरु को बदनाम कर रहे, गुरु का झूठा प्रचार कर रहे, केवल स्वार्थ लोग लालच के। वो भी मथुरा के 5 लोगों ने प्रचार किया। इसलिए कि अगर हमें कह दे बाबा जी मर गए तो मथुरा का राज्य हमको सब मिल। बताइए, इन्होंने गुरु को नहीं समझा, क्या तुम्हें समझ लेंगे? इन्होंने गुरु को नहीं बख्शा, क्या तुम्हें बख्श देंगे? ये तो बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इन्होंने कुछ 5 लोगों ने नाटक किया, तुम 45 करोड़ क्या करते? इतने चेले हो, तुम क्या करते? अगर तुम्हारे पास गुरु के वचन होते तो आप तुरंत कहते, तुम कैसे कह रहे हो बाबा जी चले गए? बाबा जी ने तो ये कहा मैं परिवर्तन करके जाऊंगा, मैं कलजू भगा के जाऊंगा, सज्जू ला के जाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, जितने को नाम डाल दिया इनकी जीवात्मा को घर पहुंचा के जाऊंगा। अगर ये सब आपके पास होते तो आप तुरंत जवाब देते, लेकिन तुमने सब भुला दिया। इसीलिए बाबा जी ने आपसे कहा था कि बच्चा मेरे सत्संग बच्चों को बहुत संभाल के रखना। अगर कहीं तुमने मेरे सत्संग बच्चों को बुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों कोस पीछे चले जाओ। और आपने वही किया, बच्चों को भूल गए, कितनी दूर चले जाए। इतनी दूरी बढ़ गई है, इनका वापिस आना बड़ा मुश्किल, और अब भी दूरी बढ़ाते चले जाए। मैं इनकी दूरी कम कर रहा हूँ कि अब भी जाग जाओ, अभी वक्त है, अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना हमने सुना था पैगाम नहीं। मैं आपको ये कहने नहीं दूंगा कि मुझे बाबा जी के वचन मालूम नहीं थे। मैं इन 10 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर राष्ट्रीय मंच लगाकर ये गुरु की सब जानकारी लोगों को दे। एक बार फिर से मौका आपको दे दिया, वैसे किसी शक्ति ने दोबारा मौका नहीं दिया। भगवान राम ने एक बार समझाया रावण को, नहीं मारा तो मार काट के खलिहान कर दिया। भगवान कहते एक बार कंस को समझाया, यदुवंशियों को समझाया, लेकिन ये लोग नहीं माने तो मजबूर हो गए और 18 दिन का एक नाटक खेल किया जिसको महाभारत कहते हो। अरबों खरबों चली गई, अरबों खरबों का जीवन चला गया। प्रेमियों, न मानने का परिणाम विनाश, और आप नहीं मानोगे तो आपका भी हो। आपके लिए तो कलयुग में लिखा हुआ रामचरित मानस के उत्तरकांड को पढ़िए कि कलयुग के जीव अगर नहीं मानेंगे तो इनका परिणाम क्या होगा कि साधु ज्ञात का फल ऐसा और जरे नगर
अनाथ कर देता। अगर कलयुग के जीवों ने साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो परिवार, वो समाज, वो देश, राष्ट्र, मुल्क की जातियां, ये सब जल के राख हो जाएंगे। आपका तो समय आ गया विनाश का। विनाश के पहले आपको एक अवसर दिया जाए। अगर अभी आप त्याग जाओ, केवल शाकाहारी बन जाओ, तभी आपको विनाश से रोक लिया। इतनी दया आप पर हो जाएगी अगर आप शाकाहारी, इतनी बड़ी चीजें किया। पहले शाकाहारी का मतलब समझो, अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली, अब मुर्दा मांस आपको नहीं खाना। मुर्दा, जिंदा मुर्दा खाए, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात ज्ञान की, धर्म की बात है कि जिंदा मुर्दा खाए। अरे मुर्दा कौन खाते हैं? कुत्ता, कौवा, गीत। भगवान ने जितने जीव बनाए सबका भोजन, सबका भोजन। पशुओं का रक्त, पक्षियों का रक्त, जंगली जानवरों का रक्त, कीड़े मकोड़ों का रक्त, आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग। क्यों? भगवान को इंसान सबसे ज्यादा प्यारा। 4,84 लाख योनियों में, शरीरों में भगवान को इंसान बहुत प्यारा। भगवान राम ने कहा भी है कि सब मेरे, इस सब मम उपजाए, और तीन में आधी के मनुज में भाए। भगवान राम ने क्या कहा? ये सारी सृष्टि मेरी ही बनाई। किसी विज्ञान इंसान ने एक भी जीव जंतु नहीं बनाया, ये सब मेरा बनाया हुआ। और इनमें 83,99,999 योनियां मैंने भोग की बनाई, और मानव योनि, मानव शरीर मैंने योग के लिए बनाया। और ये भी आप भोगों में व्यतीत कर दो, क्योंकि तुम्हारी पुरानी आदत 83,99,999 योनियों में जो भोग भोगते रहे, बाल बच्चे ही पैदा करते रहो, दूसरा कोई काम नहीं। वही पुरानी आदत मन की, फिर आपको उसी में फंसा दिया। ये संत महापुरुषों की दया हुई, एक निकलने का अवसर मिला। यहाँ कोई नहीं निकल पाया, न ऋषि मुनि निकल पाया, न योगी, मार्ग अवतारी शक्तियां, कोई सब इसी में फंस कर रहे, बाल बच्चों निकल नहीं पाए कोई। आज ये अवसर कलयुग में संत महापुरुषों की दया से जो आपको मिला है, आप भी उस लाभ से वंचित हो गए। आप लोग भी राज्यों के बहकावे भरमामे में आ गए, अपना एक कीमती समय आपने खराब कर दिया। जो मानव शरीर का मिला परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वो भी उन लोगों के साथ फंसकर आपने गंवा दिया, और फिर उन्हीं भोगों में चले गए जहाँ से बाबा जी ने सत्संग सुना कर आपको निकाला था। आप फिर वही चले। तो जीवों का कितना बड़ा दुर्भाग्य। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बाल बच्चे परिवारदार हो, सही बोलना। आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? गुरु महाराज का। जोर से बोलो। गुरु महाराज का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। आप मथुरा जाते थे गुरु की सुनने कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। आप मथुरा जाते थे गुरु की मानने कि चेलों की मानने जाते थे? गुरु की मानने। आप मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? गुरु भक्ति करने। और तुम सब चेला भक्ति। ये जितने सब चेला भक्ति कर, चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा? ये भी होश नहीं रहा तुमको। अगर चेला पार कर देता तो गुरु को आने की क्या जरूरत? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस इसीलिए लिखी कि कलयुग के ज्ञानी अज्ञानी इन सब जीवों को सही सच्चा रास्ता बताने के, संतों और गुरुओं की महिमा इनको बताने के लिए, और उनका काम कैसा होता ये सब सिखाने के रामचरितमानस की रचना।
तो गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा, अगर यही पढ़ लेते तब भी आपका काम हो जाता। उन्होंने क्या लिखा कि गुरु बिन भवनिधि इतर न कोई, और जो बिरंची शंकर समूहोई। कहते ब्रह्मा विष्णु के महादेव के समान कोई इंसान धनवान बलवान बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। अगर आप ये पढ़ लेते कम से कम इतनी बड़ी शंका से बच जाते। इतनी भूल आप बड़ी नहीं करते तो इतना भारी अपने जीवन का नुकसान नहीं करते। ये सब जानकारी के लिए लिखा गया। ये भाषण सुनाने भाषण सिर्फ प्रवचन के लिए नहीं लिखा, ये सब अपने जीवन में उतारने के लिए और लाभ प्राप्त करने के लिए लिखा। लेकिन सब उल्टा हुआ, सब सुनाने को पड़े। जब देखा कि कोई करने वाला कोई नहीं, सब एक दूसरे को सुनाने व पढ़ाने वाले, तो गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा कि परम उपदेश कुशल बहुतेरे, और जे आचरही चंदन न घनेरे। कि दूसरे को उपदेश करना सुनाने में बड़े कुशल, बड़े चालाक होशियार बुद्धिमान बन गई, लेकिन वही नियम कानून जब अपने पर लगाने की बात आई तो सब हट गए। अपने को कोई सुधारना नहीं चाहता, दूसरे को सुधारने का उपदेश करना चाहता। अरे प्रेमियों, इससे तुम्हारा क्या भला होगा? अगर दूसरा सही हो गया, अच्छा बन गया, तो तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? तुम अपने बनने बनाने की बात करो, तुम बन जाओ तो दूसरों को बना दोगे। अगर तुम नहीं बने तो किसी को बनाना सिखा नहीं सकते। ये काम अपने को करना, अपने बगैर गंदी आदत, गंदा खान पान, गंदी संसोवत है। इतना अच्छा भाषण कहीं से रख लिया हो, सुनाओ तो लोगों पर तुम्हारा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे में अवगुण है। तो तुम्हारे जो गुण का बखान करोगे वाणी से, तो अवगुणी पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक समय की बात है, एक सेठ के एक इकलौता बेटा था, तो बेचारा गुड़ बहुत खाता था, गुड़ खाता था बहुत। सेठ जी बहुत परेशान हो गए, तमाम डॉक्टर वैद्य हकीमों को दिखाया, तो लोग कहते भाई ये कोई बीमारी नहीं है, तो आदत है, हमारे पास बीमारी की दवा है, आदत ठीक बदलने की दवा। बहुत बेचारे परेशान, बेटा दिन पर दिन कमजोर होता जाता। तो उन्होंने गांधी महात्मा का नाम सुना, कहा हो सकता चलो महात्मा के पास चले, कोई न कोई जरूर उनके पास इसका समाधान होगा। तो सेठ जी गांधी महात्मा के पास पहुंचे, कह लगे आप गांधी महात्मा? कहा हाँ, लोग कहते हैं। कहा कि मैं एक काम के लिए आया हूँ। सब डॉक्टर में हकीमों ने जवाब दे दिया, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसका इलाज किसी के पास। तो गांधी महात्मा ने कहा अच्छा ऐसा है। 1 महीने के बाद गया, तो सेठ ने कहा चलो इतना समय निकल गया, 1 महीने बाद ले। कारण क्या था? जब सेठ जी बच्चे को लेके आए थे तो गांधी महात्मा भी गुड़ खाते, वो भी गुड़ खाते। कहा मैं खुद ही गुड़ खाता हूँ, मेरे बच्चन का असर बच्चे पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये गुड़ मेरे पास खुद है। तो मैं 1 महीने इसको छोड़ के देख लूँ। तो 1 महीने उन्होंने यानी गुड़ छोड़ के देख लिया कि सब ठीक। जब बच्चा आया तो उसके सिर पर ऐसे हाथ फेरा, कहा देखो बेटा गुड़ खाना अच्छी बात है, छोड़। तो सेठ जी ने कहा इतनी बात कहनी थी तो उसी दिन कह देते। कहा उस दिन तो कह देता, लेकिन उस दिन जब बच्चे को लेके आए तो मैं भी गुड़ खाता था। मैं जानता था ये दुर्गुण मेरे पास है, तो मेरी बात का असर बच्चे पर नहीं पड़ेगा। पहले मैं इस दुर्गुण को छोड़ के देखा, जब छोड़ के देख लिया तब मेरी बात का असर पड़ा। प्रेमियों, इस समय
जितने वक्त आप देख लो, चाहे वो धर्म के हो या गीता भागवत पुराण कोई पढ़ते हो, लेकिन किसी का असर समाज पर नहीं, बल्कि समाज बिल्कुल उल्टा होता चला जा रहा। धर्म की जगह अधर्म बढ़ रहा, पुण्य की जगह पाप बढ़ रहा, सत्य की जगह झूठ बढ़ रहा। आप देख लीजिए। और मानवता की जगह दानवता बढ़ रही, दया और रहम की जगह हिंसा मारकाट बढ़ रही, सुरक्षा की जगह लूटपाट चोरी डकैती कत्ल बढ़ रहा। इन सब उल्टा क्यों हो रहा? आपको धर्म सिखाया जा रहा लेकिन अधर्म बढ़ रहा, पुण्य कराया जा रहा पाप बढ़ रहा, और जितनी पूजा आपसे कराई जा रही उससे ज्यादा बीमारी और बढ़ रही, परेशानियां और बढ़ रही, जो तकलीफ और बढ़ रहे। कोई वाली सुखी नहीं है। दो वर्गों से समाज का निर्माण हुआ, एक गरीब एक अमीर, और दोनों परेशान। चलो गरीब गरीबी के कारण परेशान, उसका तो कहना ठीक, लेकिन अमीर क्यों परेशान? अमीर परेशान है अब व्यवस्था के कारण। व्यवस्था इतनी खराब, उसको डर है कि रात में कहीं मेरे यहाँ चोरी न हो जाए, कहीं डकैती न पड़ जाए, कहीं मेरा कत्ल न हो जाए, कहीं मेरा अपहरण न हो जाए। तो बेचारा यानी धनी तो और ज्यादा परेशान। अब उसकी रात की नींद हराम और दिन की रोटी। अब जहाँ दोनों वर्ग परेशान हो उस समाज में कुछ बचा? अरे इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। आज की समाज में कुछ बचा? समाज का सच्चा अर्थ है पारस्परिक सामंजस्य को बनाए रखना, सामंजस्य को खत्म हो। दूसरा अर्थ है समाज जो सब प्रकार से मजी साफ सुथरी, यहाँ तो सब तरह से गंदी, सब मारकाट का चोरी कतरेआम बेचार कुचार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा। प्रेमियों समाज रहा कहाँ? ये मानवीय समाज नहीं रही, दानवीय समाज, हिंसात्मक समाज। और तुम्हें सिखाया जा रहा था, तुम्हारे गांधी महात्मा ने कहा, उनका सिद्धांत था अहिंसो परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, और यहाँ हिंसा परमो धर्म। गांधी जी की जय जयकार कर रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन गांधी जी की एक भी बात नहीं मानी। गांधी जी का मूल सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्म, जीव की हिंसा न करना, सारे जीवों की रक्षा हिफाजत, उन पर दया करना, कहा ये मेरा मूल जीवन का सिद्धांत। आज गांधी का नाम लिया जा रहा, लेकिन सिद्धांतों को तिलांजलि दी जाए, कोई मानने को तैयार नहीं। चारों तरफ हिंसा ही हिंसा, अहिंसा के पुजारी के चारों तरफ हिंसा ही हिंसा दिखाई दी। ये गांधी का नाम ले रहे हो कि बदनाम कर? ये गांधी को बदनाम कर रहे हो कि उनकी आप मंसूरी कर? कुछ सब उल्टा। ऐसा क्यों हो रहा? विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा की तरफ चली जाती। चाहे जितना कितनी अच्छी सच्ची बात हो, उनकी समझ में नहीं आती, क्योंकि उनका पापों का और स्वार्थ लोभ लालच का घड़ा भर गया, ये घड़ा भर गया। अब प्रेमियों ये फूटने वाला। जब घड़ा फूटने को होता है तो मानव की बुद्धि कैसी होती? जब जैसी हो सभ्यता तब तैसी मती होए, और काल वेग की लेख को मेट सके नहीं कोई। जो काल ने अपनी लेखनी चला दी उसको ये मेटते। हाँ, संत महात्मा मेट सकते, लेकिन उनके पास ही आएंगे नहीं। उनसे तो बैर भाव रखते, उनसे दूरी बनाए हैं, और कोई मेट सकता नहीं। उनके लिए लिखा कि संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक कुंभ भालती। जो ब्रह्मा ने कलम चला दी, तुम्हारे पाप उन कर्मों की सजा और लाभ देने की, अगर संत महात्मा चाहे तो ब्रह्मा के कलम का लिखा अक्षर मेट सकते, उनको सृष्टि में पूरा अधिकार। ऐसे समर्थ मालिक आपको मिले जो ब्रह्मा की कलम का लिखा अक्षर भी मेट सकते। आपने उनको भी बुला दिया, उनको भी अपना बना के नहीं रख पाए और अपना कोई काम नहीं करा पाए। ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य।
अब तुम अपने आप को भविष्य में ये भी नहीं कह सकते हो कि मैं बाबा देव गुरुदेव जी महाराज का शिष्य हूं। तुमने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया, क्योंकि तुमने क्या प्रचार किया कि बाबा जी मर गए। ये मुर्दा किसको कहा जाता? अरे राजनीति क्षेत्र में आप देखिए, एक दूसरे का प्रतिद्वंदी दुश्मन समझकर ये शब्द प्रयोग करता है मुर्दाबाद, और दूसरा बड़ा अपमान करना होता है तो किसी चौराहे पर उसके नाम का पुतला जला देते। तुमने गुरु का दोनों तरफ से अपमान किया, मुर्दा भी कह रहे हो कहा और मथुरा में पुतला भी जलाया। तो तुमने दोनों का, दोनों तरह से आपने गुरु को सजा दी, इसलिए तुम्हारा अपराध अब ये क्षमा करने योग्य नहीं। आप कहाँ जाओगे? कौन तुम्हें क्षमा करेगा? इसलिए एक बार ये मौका दे दिया गया, अगर अभी जाग जाओ, चेत जाओ और गुरु की शरण में आ जाओ तो तुम्हारा बचाव हो, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जानो। हमें तो आदेश कहने का मिला, लोगों को सुना दो, बता दो, समझा दो, सिखा दो, जगह जगह करके खड़ा कर दो, इनका भूला भटका रास्ता बता दो, जो भूल गए हैं, बिसर गए, उन बातों को खोल के रख दो। मैं सब काम आपके सामने कर और आपको सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं है, ये परिवर्तन की घड़ी है। आप ऐसा मत सोचो कि जो कहा गया वो होगा, जो कहा गया वही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज है, ये सब आपको विचार करना चाहिए। एक बात आपसे और पूछूंगा कि आप लोग सच बताना, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। जोर से बोलिए। गुरु महाराज से। अरे भाई, सच्चाई को क्यों छिपाते? आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज ने। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निर्धाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज ने किया या किसी चेले ने किया? गुरु महाराज ने। और क्या कहा है? नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया घर पहुंचाने का, और क्या कह रहे उस चेलों के पास? या चेले ये काम करते? अरे वो चेले भी नहीं गुरु के, दूसरे के नहीं। जब गुरु से काम नहीं हो पाया, क्या उन चेलों से तुम्हारा काम हो जाएगा? ये सब आपको विचार करके रखना चाहिए। और इतना झूठा प्रचार करके आपको इन लोगों ने गुरु से इतनी दूर कर दिया कि अब आप नजदीक बहुत मुश्किल है पहुंचना, क्योंकि ये जिंदा सुनना पसंद नहीं। गुरु को जिंदा कहना इनको अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जिंदा कहना अच्छा है कि मुर्दा कहना अच्छा? इतनी बात ये नहीं समझ पाए, ये अपने गुरु को जिंदा सुनना भी पसंद नहीं। आज ये बड़ा अनोखा विषय है। आज भी भगवान राम के भक्त आपस में प्रेम से रहते, कोई नहीं रहते, कोई लड़ते जगत नहीं। इस भगवान के वक्त कोई लड़ते जगत नहीं। शंकर जी के वक्त, हनुमान के वक्त, देवी देवताओं के वक्त कोई नहीं। लेकिन आज गुरु भक्ति में क्या जाना? जरा इसको देखो, आपस में कितना लड़ता झगड़ता। अरे लड़ना झगड़ना कहाँ होता? जहाँ जब जमीन जोड़ू का झगड़ा होता। आप मथुरा गए थे या आश्रम छीनने गए थे, इस जमीन पर कब्जा करने गए थे कि आश्रम पर कब्जा करने गए? कि गुरु से प्रेम करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कराने गए थे? इतना भी होश तुम्हारे अंदर नहीं है और आपने ये किया क्या?
अब तो वो समय आ गया है तुम्हारे कर्मों की सजा मिलने का। लेकिन मौज हो गई कि एक बार ये फिर मौका आपको दिया गया, एक बार ये फिर मौका। अगर आपकी चूके तो फिर 84 जाओ, अगर आपकी बार आप चूके तो फिर तुम्हें कोई निकालने वाला न आएगा और न कोई इस तरह तुम्हारे लिए हमदर्दी करेगा। ये सब काम समाप्त। अब तो लोग हमारी नकल भी नहीं करते, वैसे नकल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सत्य तो सत्य ही होता। अब ये काम कोई नहीं कर सकता, प्रसाद बना ले, ये तो किसी की बस की बात नहीं। प्रसाद बनाना विश्व में कोई जानता ही नहीं, इसीलिए सब लोग कहते हैं प्रसाद दुकान से खरीद लो। अरे प्रसाद खरीदा जाता कि बनाया जाता, और बनाने की क्षमता किसी में है। कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ये कौन प्रसाद वो बनाएगा जिसने अपने सदगुरु को खुश कर लिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके उनके वचनों को अपने जीवन का आधार बनाकर जिसने अपने सदगुरु को खुश कर दिया, वो अपने गुरु की खुशी, उनकी दुआ और दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। जब कोई नहीं तुम्हारे लिए निकला, मैं कोरोना काल से बराबर देख रहा हूँ, इतनी आपत्ति मुसीबत इस भारत के जीवों पर आई, न कोई धार्मिक महात्मा निकला चिंता लेकर, न कोई नेता निकला चिंता लेकर। इसका मतलब किसी को तुम्हारी चिंता नहीं है, कोई नहीं निकला। तुमने चंदा नोट नोट दिया, महंगाई आपने झेली, टैक्स आपने भरे, जीएसटी आपने भरी, लेकिन तुम्हारे तो मुसीबत आपत्ति में कोई तुम्हारे दरवाजे नहीं, तुम्हारे गांव गली में कोई नहीं आया। और जिनको दान दक्षिणा रुपया पैसा धोती रोटी लंगोटी दी, और न कोई लाल पीले कपड़े पहनने और दाढ़ी बार रखने वाला न कोई महात्मा है, कोई नहीं। ये दोनों नहीं आए और दोनों को आपने वोट दिया, वो तो आपने कुछ दिया नहीं, ना मैंने कभी मांगा। लेकिन मैंने देखा कि किसी को चिंता नहीं, इनकी चिंता किसी को है ही नहीं, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए। अगर थोड़ी समय से कभी बीज निर्बीज नहीं होता, धर्म का बीज पूर्तियां समाप्त नहीं होता, तो मैं नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से यहाँ 88,000 तपस्या की, इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की पूरे विश्व में कहीं एक जगह इकट्ठे होकर तपस्या नहीं की। वो पावन पवित्र भूमि नैमिषारण्य, वहां से मैं ये महाप्रसाद लेके निकला और पूरे हिंदुस्तान में गली गली सड़कों सड़कों दरवाजे दरवाजे आवाज लगाकर ये प्रसाद दे रहा हूँ। और इसके बदले कुछ प्रसाद बेचा नहीं जाता, प्रसाद दिया जाता है। और एक काम कोई नहीं करे, लोग तो हमारी लोग नकल भी नहीं करते। काफिला तो कोई निकाल लेगा और निकाल रहा है, लेकिन साइकिल का नहीं निकालता। तुम रुपया देकर किसी से रोज 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर साइकिल नहीं चलवा सकते, पैसा लेके आप ये काम नहीं कर सकते। और प्रेमी स्वेच्छा से, इनको मालूम है ये कलयुग का इतिहास बन रहा, कलयुग के इतिहास में ये पात्र होंगे, इनकी त्याग और तपस्या करानी है। आज इतनी भीतर गर्मी में सब लोग छाया ढूंढते हो और ये सड़क पर चल। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 50 कन्याएं चल रही, जिन्होंने कभी घर के बाहर झांक के नहीं देखा कि धूप क्या होती है, गर्मी क्या होती है, साइकिल कैसे चलाई जाती है, ये कुछ नहीं। 50 कन्याएं जो साइकिल जाता, ये छोटा मोटा इतिहास नहीं है। और ये काम कोई न कर सकता और न कोई करा सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये कोई नकल तो लोग कर रहे हैं मेरी काफिला, लेकिन मेरे तरीके से नहीं आता। वो काम तुम्हारे बस का नहीं है।
ना तुम इनको प्रसाद देकर इनको शक्ति बल प्रदान कर सकते हो, और न साइकिल तुम चलवा सकते हो, न इस तरीके से तुम कार्यक्रम लोगों को करके सुना दे जंगल में बैठा सकते हो। यही काम नहीं। और आपके सामने आज इतने लोग बैठे हो, क्या मीडिया पत्रकार के कान नहीं है? क्या शासन प्रशासन के पास कान नहीं है? मैं परमिशन लेके कार्यक्रम कर, ऐसे नहीं, उनको विधिवत जानकारी देके कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ आपकी जनता के बीच, और आपका प्रथम कर्तव्य है अपनी जनता के बीच होने वाले संदेश को पहले आप सुनिए, आप उस पर विचार कीजिए, ये संदेश इस समय जरूरत है कि नहीं, देश समाज के लिए इसकी आवश्यकता, और इसके बिना ये कोई काम नहीं कर सकते। ये तो इनको करना ही पड़ेगा। अगर आज मान जाए तो मैं ही इनका काम किए देता हूँ, इनको करने की जरूरत नहीं, केवल ये अपनी जगह बैठे मान्यता देते रहे। मैं ये सब काम करके दिखा दूंगा कि देश में अनुशासन कैसे आएगा, लोगों में एक दूसरे के प्रेम श्रद्धा सेवा भाव कैसे जगेंगे, ये सब मैं करके दिखा रहा हूँ। और ये हर स्थिति में रहना सीख रहे। इतनी बड़ी समस्या, धूप में चलना, साइकिल चलाना और जमीन पर सोना, और जो मिल जाए भंडारे में भोजन मिले। पहले इस कलयुग में देखिए आप, जहाँ लोग फैशन के नीचे जिंदा नहीं रहना चाहता, आज वो साइकिल यात्रा कर, साइकिल यात्रा, और कपड़े कैसे उनके जरा उनको भी देखिए। अपनी पहचान के लिए अपने गुरु की गौरव गरिमा खत्म न हो, लोग जाने कि मैं किनका भक्त हूँ, इसलिए अरबी गर्मी नहीं देख रहे, एक बनियान अंदर देर पहन के साथ चला। ये क्या है? ये है सच्चा प्रेम, ये सच्ची भक्ति है। तो आज आपके बीच में ये तो ऋषि मुनियों ने नहीं, वो भी नहीं कर पाए, और कलयुग में हो पाए। कहते कलयुग खराब है, हम कहते कलयुग सबसे अच्छा है। अगर आपको अच्छाई देखना है तो सड़कों पर देख लीजिए आप, ये 2000 प्रेमी साइकिल चला रहा, देखिए आप, और 250 लगभग मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर अलग। मैंने भी आह्वान नहीं किया, अगर सरकार मेरा साथ दे दे तो मैं वो आदमी हूँ जो 10 किलोमीटर तक आदमी में आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा। मेरे पास इतने लोग, अभी तो कुछ नहीं। अगर पीलीभीत जिले की आप संख्या देखना चाहते तो एक जगह जहाँ मेरा 5 दिवसीय या 7 दिवसीय सत्संग होता, वहाँ आके आप देख लीजिए। ये मीडिया पत्रक गिन नहीं पाएगा, फेल हो जाएगा। ये फेल तो ऐसा हमारे कार्यक्रम से सब नहीं, किसी की बुद्धि नहीं काम कर रही, ये क्या कर रहे हैं और पता नहीं कब क्या करने लगे। कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं, और शुरुआत कर दी। इस काफिले की कोई जानकारी मैंने नहीं। मैं भी बिहार और झारखंड में काफिला लिए घूम रहा था। भीषण सर्दी में, दिसंबर जनवरी में इतनी सर्दी, लोग रजाई के बाहर जाना नहीं चाहते, और एक काफिला सड़कों पर चल रहा था, बिहार झारखंड। उसके तुरंत बाद आपके यहाँ 9 जिलों में, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके बाद फिर इधर पूर्वांचल है, ये और तमाम है, तमाम प्रांत हैं। धीरे धीरे ये सबको जानकारी देने के लिए ये काफिले का रूप अपनाया जाएगा। इससे कोई नुकसान नहीं, किसी का नुकसान नहीं, न राजनीति वालों का, न धर्म नीति वालों का, न ग्रामीण गांव में रहने वाले लोगों, क्योंकि हमारे लोग को नुकसान है। बहुत अनुशासन में चलते सड़क पर, आधी सड़क छोड़ के। अगर इतना आदमी और किसी मिशन या किसी राजनीतिक पार्टी का निकले तो सारी सड़कें जाम हो जाएगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा, और दुकानें सब लूट लेंगे, खाना लेंगे, और गांव में फसलें जो खेतों में खड़ी है भी नुकसान कर डालेंगे।
लेकिन मेरा एक भी आदमी, इनको अनुसारित करके रखा गया कि तुम सड़क पर चलोगे, तुम्हारा निशाना केवल पड़ाव हो कि मुझे उस पड़ाव पर पहुंचना। कुछ ये तुम्हारी गुरुभक्ति है, ये गुरु अनुशासन कि जब रहोगे तो दया पाने के पूरे अधिकारी रहो, पूरी दया आपको मिलेगी। आप चिंता क्यों करते? केवल निशाना काम का रखो, जो काम जो सेवा मिल जाए तुम्हारे कर्म काटने के लिए वही बहुत। तुम अपना दिमाग बुद्धि क्यों लगाते हो और फिर परेशान चिंतित रहते हो? क्या तुम चिंता करके कुछ बना सकते हो या सोच करके कुछ बना सकते हो? तुम अपना समय खराब करोगे और अलग हो जाओगे, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। तो बहुत सोच समझ कर रहने करने की जरूरत। यहाँ जो प्रचार किया लोगों ने वो बिल्कुल झूठ किया। जो बाबा जी के बारे में प्रचार किया सत्य। मैंने इनसे प्रमाण मांगा, अरे भाई मौत का कोई प्रमाण पत्र दे दीजिए आप। कैसे कहते हो बाबा जी मर गए? दूसरी बात, जब आपने ये कहा बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया और मथुरा में सब प्रेमियों को आपने बुलाया था कि आप लोग आओ बाबा जी का अंतिम दर्शन कर जाओ। आप लोग गए होंगे, लेकिन आप सच बताना, क्या मथुरा में किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। अरे जोर से बोलो। नहीं। क्या बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। क्या पूरा शरीर खोल के दिखाया गया था? नहीं। फिर तुमने कैसे मान लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए, या बिना देखे आप विश्वास करोगे या बिना देखे 13वीं मनाओगे, बात मुड़वाओगे? और तुमने तो सब कुछ कर डाला। ये भी नहीं सोचा, अरे हजारों संत आश्रम ये हिंदुस्तान में बने, इसी संत आश्रम में जाके आप पूछ रहे थे किसी महात्मा के शरीर छोड़ने पर उसे चलाया गया है, यह समाधि दी गई। ये जानकारी कर लेते आप। महात्मा को जलाया नहीं जाता, समाधि। प्रेमियों, ये 13वीं ये भी पूछ रहे थे महात्मा के मरने पर शरीर छोड़ने पर कहीं 13वीं की जाती, महात्मा के शरीर छोड़ने पर कहीं बाल मुड़वाए जाते। ये सब क्या किया? एक और सांसारिक रीति रिवाज है। क्या गुरु सांसारिक थे, आध्यात्मिक नहीं थे, संत नहीं थे, सदगुरु नहीं थे? आपने क्या समझा? सांसारिक समझकर और सांसारिक रीति रिवाजों ने आपने गुरु को तोड़ दिया। कितना बारी आपने नुकसान किया? ये सब विचार करना चाहिए आप, लेकिन आपने किया कुछ नहीं। तो आप जब मथुरा गए थे तब आपको बाबा जी का शरीर दिखाया गया? ये बताओ, जब कोई मरता है आपके गांव मोहल्ले परिवार में बहुत रोजी मरती, क्या किसी मुर्दे शरीर को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता? क्या देखा सुना किया आपने कभी? ये सब मथुरा में नाटक तुम्हारे लिए किया गया। किसी तरह तुम वहां पहुंच न पाओ पास में, नहीं तो रात खुल जाएगी। कितना नाटक, कमरे में बंद करके ताला डालती। अगर ऐसा कोई करे तो ये पुलिस प्रशासन तुरंत उस आदमी को पकड़ के जेल में बंद कर देगा। कहेगा तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के कभी तुम लाश को छिपा रहे। ये छिपाने का कारण क्यों था? यही से प्रेमियों रात खुल जाएगा कि तुमने कमरे में ताला बंद करके क्यों रखा, कमरे के अंदर क्यों बंद किया? क्या बाबा जी किसी दूसरे के घर में थे? अपने आश्रम में अपने गुरु परिवार के बीच फिर ये क्या किया? कभी इसमें रखा, फिर वहां से उठाया, एक शीशे में बंद कर दिया। क्या कभी मुर्दे को शीशे में बंद किया? ये सब तुम्हें समझना चाहिए था। ये नाटक क्यों किया जा रहा? ऐसा तो किसी मुर्दे शरीर के साथ किया ही नहीं गया। और वो शीशे का ताबूत 3.5 फुट का था।
बाबा जी के शरीर की लंबाई 5 फुट 5.5 इंच और 3.5 फुट का हिसाब है। या मरने के बाद शरीर छोटा हो जाता है। ये नाटक देखिए आप क्या क्या कर रहे हैं। महापुरुष के साथ इतना बड़ा नाटक, इनको करने में शर्म नहीं आई कि हम अपने गुरु के लिए क्या कर रहे हैं, क्या परिणाम, क्या सजा मिलेगी, कैसे दोजख नरकों में हम जाएंगे और कितने हजार वर्ष तक ये नरकों की सजा पाएंगे, इस पर कोई विचार नहीं। और इसके बाद उठाया ऊंचे मंच पर, दिखाया नहीं ऊंचे मंच पर। अरे ये सब नाटक न करके सीधे नीचे कोई मंच बना देते उस पर और लाइन लगा के जैसे दर्शन कराया जाता है ऐसे आप करा सब सारी सुविधा खत्म। लेकिन दर्शन कराते जब बाबा जी होते था, पुतले का दर्शन क्या करा? ये तो पुतला बना के ले आए थे, 6 लाख रुपए में मैदान था, इसीलिए नाटकबाजी करते रहे, कमरे में बंद कर रहे, शीशे में बंद कर रहे, ऊपर रख रहे, लेकिन दिखाया नहीं। जब लोगों ने ज्यादा किया कि नहीं खोल के दिखाइए आप, हमारे गुरु जी है, तो इन्होंने जो समय निश्चित किया था जलाने का, उससे 1.5-2 घंटा पहले ही और उस पुतले में आग लगा के नामो निशान मिटा तुमको नहीं दिखाया और फिर भी तुम अल्लाह बचाए घूम रहे हो। अभी ये सजा पाने का काम क्यों करते? चलो 5 लोगों ने किया, चोरों ने, ठगों ने किया, लेकिन तुमको चोर ठग नहीं थे, तुम तो गुरु भक्त थे, गुरु से प्रेम करते थे, गुरु पर विश्वास करते थे, फिर तुमने इन ठगों चोरों की बात क्यों मानी? ये तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया, तुम्हें क्या मिला? जो तुम कह रहे हो, चोरा रहे हो, तुम्हें क्या मिला? ये भी नहीं सोच पाए, तुम्हें तो कुछ नहीं मिला। और वो भी नहीं सोच पाए कि एक आदमी कहता बाबा जी हमको वसीयत कर, सारा रात मथुरा का करते हमको, ये 45 करोड़ ये क्या है? अरे उस संपत्ति के अधिकारी 45 करोड़ है। वो ट्रस्ट जो मथुरा का जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था जो ट्रस्ट बना, उसके मेंबर ये 45 करोड़ है। और जो कहता कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, वो तो मेंबर भी नहीं है, उसका तो कोई मौलिक अधिकार नहीं है, वो तो मेंबर भी नहीं है। ना उज्जैन वाला मेंबर है, ना मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर है, ये दोनों अवैध है। तो इन पर बिहार से मुकदमा कर दिया गया और 17 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, इन दोनों को अवैध माना। अभी किस दिन जेल जाते? अभी तो जो तुम सेवाएं दे रहे हो वही तुम्हारी घूस में दी जा रही। ये सच्चाई छिपाने में सब घूस में खर्च की, तो तुम्हारी सेवा कहाँ लग रही? गुरु की सच्चाई छिपाने में। तुम भी दोषी बन रहे हो, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन लगेगा तो धन का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम मथुरा गए थे, तुम्हें पूछना चाहिए था कि 60 साल जो बाबा जी के हाथ में प्रेमियों ने सेवा दी वो कहाँ से दी? 60 साल की बाबा जी की कमाई का इन दोनों ने बंदरबाज कर दिया और अभी ले रहे सेवा, और तुम अभी ले रहे हो। सेवा देने का मेरा विरोध नहीं है, सेवा आज से देख कर तो सेवा हमारी लग रही। अगर अच्छे काम में लगेगी तो अच्छा लाभ मिलेगा, और बुरे काम में लगेगी तो भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। ये सब ध्यान में रखना चाहिए। सेवा आंख खोल के देनी चाहिए, आंख बंद करके नहीं। ये जब ध्यान रखोगे तब सेवा का लाभ प्राप्त होगा। तो प्रेमियों, मैंने कहा कि भाई उसे पूछो कि संत मुझसे वसीयत होती नहीं। संत अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के व्यवस्था चला के सबसे पूछ के प्रमाण करके तब जाता, ऐसे चोरी से नहीं। तेरे कह दिया बाबा जी करिए। अरे बाबा जी अपना कोई संदेश आदेश हमेशा राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रम में दिया। तो मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, क्या बाबा जी के मुंह से हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में राष्ट्रीय मंच से
ये ऐलान करते सुना कि मैंने इसको वसीयत कर दिया या उसका अधिकारी बना दिया या मैंने इसको नाम पावर दे दिया? क्या आपने सुना बाबा जी के मुंह से? सही बोला? नहीं, मैं सच्चाई कहलाने आया हूँ, झूठ नहीं। बाबा जी के मुंह से किसी ने सुना हो बता दे, कोई हिंदुस्तान का प्रेम। और बाबा जी अपना कोई आगे छोटा मोटा राष्ट्रीय मंत्री मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रम, और आपने कुछ नहीं सुना। गुरु की नहीं सुनी, चेलों की सुनी। गुरु की नहीं मानी, चेलों की मानी। अब कहाँ चेले ले गए? देखो जहाँ वो जा रहे वही तुमको कभी चले जाए। वो तो नर्क की तैयारी कर रहे हैं और तुम्हें भी उसी नर्क में लिए जा रहे हैं, और तुम्हें होश ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे। ये सब विचार करना चाहिए। ऐसे नामदान का ये भी सब झूठा प्रचार किया। 4 अप्रैल 2005, ये लिख लो तारीख, कोई नहीं बताएगा। एक बिहार से व्यक्ति आया, उसने मथुरा में पूछा कि स्वामी जी हमारे पिताजी नामदान देने लगे। कहते स्वामी जी का हुक्म हो गया। बाबा जी ने तुरंत हस्तलिखित पत्र भारत के समस्त संगठनों को भेजा, कहा कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, हमारी अभी कोई ऐसी मौजूद नहीं। 2010 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया कि मैंने आज तक जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। बच्चा न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजना नंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजना नंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। इस धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। 2011 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया, दोबारा फिर कहा कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, क्योंकि अभी नामदान देने का काबिल कोई नहीं। जो जीवात्मा को जगा लेगा परमात्मा से मिला देगा। परमात्मा के दरबार का दरबानी आने जाने वाला वो नामदान दे। या जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है वो नामदान। ऐसे प्रेमी नामदान नहीं होता। अब बाबा जी ने कितनी बार सत्संगों में कहा सब कुछ करना लेकिन बच्चा नामदान। ये सबसे गंदा काम है। जो कर्मों की गंदगी धोना जानता, पाप कर्मों की गंदगी में बहुत बदबू, इतनी मनमूत्र में गंदगी बदबू नहीं जितनी पाप कर्मों में, इसलिए क्रम कभी मत। और ये बाबा जी नामदान देते थे और ये दोहराता था, उस समय भी दोहराता था। तब यही कहता था अखबार वालों, अगर नामदान को तुम लिखना छापना मत। जो नए प्रेमी आए हो लिखा कागज मिल जाए ले लेना, नहीं कागज पर लिख के याद कर लेना और कागज फाड़ के जला देना। किसी को दिखाना मत। अगर किसी नए प्रेमी को दिखा दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये सबको बताता रहा, सुनाता सिखाता रहा और स्वार्थ में आके अपनी बुद्धि खराब बैठा और सुता नामदान सुनाने लगा, सबको सुनाने लगा। और बाबा जी की नकल करके आए, लाउड स्पीकर लगा के नकल करके सुनाने लगा। इसको ये भी डर नहीं है तो कितने बड़े नर्क की तैयारी कर रहा, कितने जीवों को तू भटका अटका देगा और तू खुद भटक जाएगा। फिर तुझे हजारों जन यहाँ लेने पड़ेंगे, तेरा उद्धार कभी नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने इसे लिखा कि हर शीश इकन शोक न हराई और सो गुरु गो नरक महापरई। इतना साफ साफ लिखा, इसने इसको भी नहीं पढ़ा। कहा जो चेला बना रहा है केवल रुपए पैसे धन दौलत लूटने के लिए, मान सम्मान सामान लूटने के लिए, ऐसा गुरु
रो रो घोर नष्ट हो जाएगा। गोस्वामी महाराज ने कितना स्पष्ट, इसने इसको भी नहीं पढ़ा, इसका कितना बड़ा जुर्म और कितना बड़ा भोग है, कितने यानी नरकों में जाना पड़ेगा, ये कुछ भी नहीं सुना। स्वार्थ में व्यक्ति अंधा हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। कितनी अच्छी सच्ची बात उन्हें सुनाओ समझाओ, उनकी समझ में बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर गया, वो फूटेगा। ये सब हुआ। मैंने ये भी कहा, इनसे पूछो कि बाबा जी तो मथुरा में रहते, आश्रम मथुरा में है, मंदिर मथुरा में है, जमीन मथुरा में है, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोई नहीं था? वसीयत इटावा की दिखाई जाए और बाबा जी मथुरा में रहे। आपसे ये पूछा जाएगा क्या कोर्ट मथुरा में नहीं था? ये सब विचारणी विषय है और ये सब फंस गए। कहा था मैं ऐसा गेम फंसा दूंगा, बच्चा वो टूट जाएगा, कोई निकल नहीं पाएगा, टूट जाएगा। तो साफ तुम्हारे सामने है, महापुरुष को सब दिखाई देता, अब क्या हो रहा, अब क्या होने वाला, अब कैसा होगा, अब कैसा, वो सब देख कर पहले ही कह दिए मैं ऐसा गेम फंसा दूंगा जो हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा, फिर ये टूट जाएगा, फिर इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। आप देखते जाइए, ये अध्यक्ष मंत्री सब फंस जाए। आज भी उधर बाबा जी कहते हैं मैंने सारे आदेश निरस्त कर दिए, कोई अध्यक्ष मंत्री कुछ नहीं, और ये फिर से बनाना शुरू, अध्यक्ष बना रहे, उस अध्यक्ष को अपना गुलाम बना के कहते सेवा वसूल के ले आओ, 60% हमको दो और 40% तुम खाओ। ये कमीशन एजेंट की बड़ी दोस्त है। वो कमीशन एजेंट मेरे कार्यक्रम में नहीं आए, वो नहीं आएंगे कभी, वो आ ही नहीं सकते। उनकी समझ में बात थोड़ी आएगी, वो तो समझ रहे हमारा धंधा बंद करा रहे, हमारी दुकान खत्म करा रहे। हमने कहा रे भाई ये दुकान चल सकती, दरबार के आगे या दुकानें चल सकती? दरबार में लुटाया जाता है और दुकानों में बगैर पैसे का सौदा नहीं मिलता है। आपको दुकान दरबार की परिभाषा समझनी चाहिए, तो भी आप नहीं समझ पाए। यहाँ से सब लुटाया जा रहा। लोगों ने देखा मैं शोभा यात्रा निकालता हूँ, ये भी नहीं कोई कर सकता, और कितने कुंटल प्रसाद बंटवा दिया, ये भी नहीं कोई कर सकता। ये प्रसाद क्यों दिया जा रहा? सबको शाकाहारी बनने, सबकी परेशानी मुसीबत दूर करने के लिए। कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छोटा बड़ा गरीब अमीर कोई, ये सब के लिए समान प्रसाद दिया जाता है। ये भी कोई नकल नहीं कर सकता। जय गुरुदेव का झंडा वो भी लिए घूम रहे। मैंने कहा अगर तुम्हारी बात सच्ची है कि बाबा जी चले गए तो झंडा गाड़ कर तुम एक प्रेतात्मा उतार के दिखा दो, या एक बीमारी कम करके मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, और नहीं पछता के और लोग के आंसू गिरा के एक दिन तुमको इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। और ये जय गुरुदेव प्रभु राम का झंडा जो यहाँ गड़ा है, आप इसकी परिक्रमा करिए, तमाम भूत प्रेत उतर जाते, तमाम बीमारियां कम हो जाती। ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। सभी पार्टियों के पास झंडे, सभी गिरजा धार्मिक स्थलों में झंडे, लेकिन जो ये काम कर रहा क्योंकि ये प्रभु का झंडा, वो अपनी अपनी पहचान के झंडे, पार्टी वाले अपनी पार्टी की पहचान या उनकी पहचान, उनके कुर्सी की पहचान, लोग लालच का झंडा, और ये झंडा प्रभु नाम, ये प्रभु नाम का झंडा। प्रभु सबकी मदद करेगा, सबकी संभाल करेगा, सबकी रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत करेगा। ये झंडा भी गड़ा हुआ है,
आप अभी परिक्रमा करिए सब, गुलाम आपके सामने, लेकिन शर्त यह है कि आपको शाकाहारी बनना। अगर आप शाकाहारी बन जाओ, मैं दावे के साथ आपके बीच में कहे जा रहा हूँ, ये जय गुरुदेव नाम हर वक्त तुम्हारी मदद करेगा। इसमें कोई धोखा, कोई शंका करने की बात नहीं है, क्योंकि आज तक किसी नामधारी ने वादा नहीं, हरि नाम ने वादा नहीं किया कि जब हरि नाम लोगों में तुमको मिलूंगा। राम नाम ने वादा, सीताराम ने वादा नहीं किया, जब तुम मेरा नाम सीताराम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा उन्होंने भी नहीं कहा। कृष्ण नाम ने भी ये वादा नहीं किया कि जब तुम कृष्ण नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंकर जी ने भी ये वादा नहीं किया, जब तुम मेरा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये वादा केवल ये गुरुदेव बाबा जी ने क्या कहा, जब तुम्हारी मदद कोई न करे, सब जगह से तुम हार गए हो और तब आप जय गुरुदेव नाम लेना, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात की? ये अनोखे काम है, सब अनोखे नाम है, और ये काम कोई कर ही नहीं। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ आप, ये काम का वादा कोई पूरा नहीं था, और सब आपके सामने कराया जा रहा है। ऐसा भी नहीं करना नहीं हो सकता, नहीं होगा। करोगे जरूर, नहीं करो कुछ नहीं होगा, नहीं मानोगे कुछ भी नहीं होगा। तो बात एक बात और पूछूंगा आपसे, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री देश का राजा होता, क्या प्रधानमंत्री गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। बैठने दिया जाएगा? अगर बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? और आपने क्या किया? सम्राट गुरु की गद्दी पर ड्राइवर, वो भी शराबी ड्राइवर को बैठा, जो न गुरु का शिष्य है, न ट्रस्ट का मेंबर है, न शाकाहारी है, न भजनानंदी है, न नामदानी है, न कभी 2 रुपए सेवा दी, न एक जलिया कभी मथुरा में मिट्टी डाली। वो मालिक बन गया तो क्या रहेगा? वो कह रहा हमको बाबा जी उत्तराधिकारी बने। वो मालिक बन गया सारी संपत्ति का, जो 2.5-3 वर्ष गाड़ी चलाई, और तुम ये 300 साल से मिट्टी ढो रहे हो, मथुरा में सेवा कर रहे हो, सेवा दे रहे हो, और तुम्हें कुछ नहीं गिरा। तुम इतने बुद्धिहीन बने रहे कि कुछ कह भी नहीं सके। अरे तू 2.5-3 वर्ष का ड्राइवर, और तू तो हर महीने तनख्वाह देता, तुझे अधिकारी बनने का क्या कहाँ आते? प्रेमियों, जरा पढ़े लिखे हो, बुद्धि का प्रयोग करो, इसी संस्था ट्रस्ट का रूल रेगुलेशन पढ़ के देखो। बायलाज नियम सिद्धांत की, यानी ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता। तो आज भी तनख्वाह ले रहा है। अगर ड्राइवरी की तनख्वाह न रहा, जो बाबा जी की सुरक्षा के लिए उसको रिवॉल्वर इशू किया गया था, वो इसका चला जाएगा, वो जमा हो जाएगा। इसलिए आज भी अपने को ड्राइवर कह के तनख्वाह लेता है। तुम सब कितने भ्रमित हो? 2.5-3 वर्ष गाड़ी, ऐसे तो बाबा जी की गाड़ी हजारों लोगों ने चलाई, सब कहे हमको अधिकार, हमको जहाँ पीढ़ी में झगड़ा हो जाएगा। आपको ये समझना चाहिए, ये सब जानकारी आपको इसका और नामदान कौन देता है वो भी जरा समझ लो, तुम्हारी बुद्धि खुल जाए। सर्वप्रथम कबीरदास है, उन्होंने साहब नाम जगाया। जब साहब नाम जगा लिया तब जीवों का नामदान देना शुरू। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहेगुरु नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम जगा लिया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया।
मैं उज्जैन गया इससे कहने के लिए, अरे तू भी कोई नाम जगा ले, अगर तुझे नाम दान देने का बहुत शौक है, गुरु बनने का बहुत तेरे अंदर शौक है, तू भी नाम जगा ले, नाम दान दे, तेरा भी मान लिया जाए। लेकिन बिना संत की मर्यादा के अनुसार ये कोई बात नहीं मानी जाए। झूठा बच्चा बाबा जी ने बोर्ड क्लब पर जब ये टाट बोरा पहनाया तब तुमसे क्या कहा था, टाट बोरा पहनने वालों, तुम शपथ कसम खा के इस टाट फकीरी भेष को धारण करो। ये दिल्ली में ले गए पार्लियामेंट, क्या हिंदुस्तान का कानून है, बोर्ड क्लब का बच्चा, ये हिंदुस्तान का कानून याद है, इसके सामने तुम शपथ कसम खा के इस फकीरी भेष को धारण करो, और ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाए, सबको रोजी रोटी मिलने लगेगी और सबको न्याय सुरक्षा होने लगेगी, तब ये टाट बोरा तुम्हारे शरीर से उतरेगा। मैं टाट बोरा पहनने का आदेश जा रहा हूँ, मैं ही उतराऊंगा, मैं टाट की यानी मतलब पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा। अगर बीच में किसी ने अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार दिया तो बच्चा तुम उसको सत्संगी मत मानना, तो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। ये सब आपको सुनाया समझाया गया, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं है, इसीलिए आप शंका संदेह में चले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग, बहुत देर से आप बच्चों। देखो, हमारा खड़े होने का मतलब पहले आप समझ, आप खड़े तो रोज ही हो तो बैठते भी रोज, लेकिन मतलब इसका समझ, खड़े होने का मतलब हम अच्छे सच्चे नेक भले ईमानदार चरित्रवान काम को करने के लिए खड़े। अब ये परिवर्तन का समय है, एक अच्छे सच्चे चरित्रवान समाज का निर्माण होने जा रहा है, ये उसी की तैयारी है प्रभु। इसलिए आप अच्छे नेक भले काम को करने के लिए खड़े। बैठो तो भजन पूजन के लिए, बेकार मत, और झुको वहाँ जहाँ कुछ मिले। अभी आप रास्ते से जा रहे हो, अगर कहीं रुका पड़ा फट से झुके उठा लें। झुकने का मतलब जहाँ कुछ मिले। ये तीन स्थितियां शरीर की, अगर शरीर की तीन स्थितियां जान गए तो इसी शरीर में की संजीवात्मा रखी, तो आप उसको भी जान पाए। अगर ये नहीं जान पाए तो उसको नहीं आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा जय जोर से बोलो, राम दिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति मिटेंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का,
उनका प्रेमियों इंसानों उसका कोई चाहे राजनीति एक लोग का धन सब एक हाल और चार पर एक छोटी सी बीमारी कोरोना नाम की आई सब के एकदम सेवन न तुम्हारे किताब आपका पूजा पाठ वाले कुछ कर पाए न राजनीति का भाषण देने वाले ये कुदरती मार्ग जो कुदरत को आपने नाराज किया गंदा खान पान गंदी संशोधन गंदे कर्म कर इससे कुदरत नाराज कुदरत की नाराजगी इंसान को ही मिटा दी तो सब आपको तो मालूम है कि कुदरत की नाराजगी कैसे हटेगी क्योंकि संत महात्मा का सीधा संबंध कुदरत से होता वो इस काम को बड़ी सरलता सुगमता से कर दे लेकिन ये लोग उनके पास जाने में शर्माते चाहे देश का विनाश हो जाए देश का आर्थिक नुकसान हो जाए चाहे कितना लेकिन ये बात तो एक तो डर भी लगता है कोई अच्छा काम नहीं किया और दूसरी बात अपनी तौहीनी समझती इतनी जनता मर गई या मार दी गई उनके शरीर से कीमती कूदे इतनी है मेरे साथ दीवार उसका निकाल होता उधर था निकाल के गई ये कोरोना बीमारी नहीं थी व्यापार और तुम कुछ नहीं सोच पाए इतना भय पैदा कर दिया कि पत्नी पति के शरीर को घर में रखना नहीं क्योंकि इनको कहीं नहीं रहा हमारा उससे कोई अस्पताल में देखने नहीं जाते मर गया कभी नहीं जाते शरीर भी नहीं मुद्दा नहीं लेना चाहते तो वो तो बिल्कुल स्वतंत्र हो गए अब इस शरीर के साथ हम चाहे कुछ करें यह परिवार वाला कोई नहीं आएगा लेने इतना जब भय पैदा कर दिया और शरीर से व्यापार आप निकाल ली यानी जेब कुर्ता निकाल दिया किडनी निकाल दिया सात कीमती अवश्य निकाल के बेची दूसरा बड़ा व्यापार और एक 40 का कपड़ा मुंह पर लगा दिया ये भी व्यापार 40 कपड़े में करोड़ों रुपए पैदा हुआ अगर 40 के कपड़ा ही दवा है कोरोना की तो वैक्सीन और इंजेक्शन क्यों लगवाई ऐसा क्यों किया क्यों ये जनता को बचाया गया भरमाया गया ये सब चीज है और बीमारी आज तक कोरोना का कोई इलाज इनके पास बगैर संत महापुरुषों के इसका इलाज कोई जानता नहीं न कोई बता सकता और करोड़ों लोग एक झटके से ये हिंदुस्तान से चले और फिर बहुत बड़ी बीमारी आने वाली कोरोना से कई गुनी बड़ी उसके लिए तो और कोई इंतजाम नहीं जब पहले छोटी सी बीमारी में कोई ने किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की तुम्हारे पास कोई नहीं आया तो ये सब मैंने देखा मेरे गाड़ी की बात को बहुत बड़ी बीमारी चलो इनके बचने के लिए इनको महाप्रसाद दे दिया जाए समझ लेकिन ये दवा जब काम करेगी जब आप परहेज करोगे बगैर परहेज के डॉक्टर वैद्य इलाज चलेंगे तो आपको शाकाहारी रहना है और ये दवा जो प्रसाद दिया था ये आपका पूरा सब तरह से तुम्हारी मदद की जा रही जो काम कोई नहीं कर रहा वो काम मैं आपका और बिना किसी लेन देन हम लोग कुछ नहीं हमको तुम्हारे किसी चीज की जरूरत नहीं हाँ तुम्हारी जरूरत तुम्हारे सामान की धन की जरूरत नहीं लेकिन तुम्हारी क्योंकि इंसान का शरीर बार बार नहीं मिलता करोड़ों जन्मों की तपस्या करोड़ जन्मों के पुण्य करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब आपने इकट्ठी की उनका उदय होने का वक्त आया तब ये पावन पवित्र घड़ी मानव शरीर को आपको आगे आपका व्यस्त ले न जाए उसकी तो चिंता तभी आपके लिए महाप्रसाद लेके आया अब आप उसको ले
आप लाइन से खड़े हो जाओ। और ये महत्व, मैं आपका दर्शन करूंगा। आप बाल बच्चे परिवार छोड़ के ऐसी गर्मी धूप में आए हो, तो छोटी मोटी एक तपस्या आपकी है। ऐसे एक तपस्वी त्यागी का दर्शन करना, उनको प्रणाम करना तो हमारा लक्ष्य है। जो काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर, मैं आपके सामने करके दिखाया। अब आप लाइन से कर कब तक आप हिलने की परिक्रमा भीड़ है, तब तक चले आओ। बताया जाएगा घंटे के बारे में।